समय के लिए मैं जीवित परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हुए आप सबको मेरा नमस्कार और प्रेज द लॉर्ड जय मसीह की। इस वीडियो के माध्यम से मैं आज एक बात बोलने के लिए चाहता हूं। हमारा देश भारतवर्ष में 22 जनवरी 2024 में एक ऐतिहासिक दिन रहा। ये बात हम सब जानते हैं। अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ। मैं आज शास्त्र के माध्यम से मंदिर क्या है और प्राण प्रतिष्ठा सबसे पहले कौन और किसका किया था, इसके बारे में बोलने के लिए चाहता हूँ। सर्वप्रथम मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ समय के लिए, प्यारे परमेश्वर का लोग। और आइए, हमारा देश भारतवर्ष में जो धार्मिक ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ में पूजा के बारे में क्या लिखा गया, मूर्ति पूजा के बारे में, आइए हम उसको देखते हैं। आयुर्वेद 3 अध्याय उसका 32 पद में जब हम पढ़ते हैं, लिखा है ईश्वर की कोई मूर्ति नहीं, उसका नाम ही महान है। परमेश्वर का नाम ही महान है, उसका नाम इतना महान है तो उसका कोई मूर्ति का आवश्यक, ईश्वर की कोई मूर्ति नहीं। ये आयुर्वेद 3 अध्याय का 32 में लिखा है, ईश्वर की कोई मूर्ति नहीं, उसका नाम ही महान, उसका नाम महान है तो मूर्ति की कोई आवश्यकता नहीं होती। आयुर्वेदा उसका 40 अध्याय उसका 1 पद में लिखा है, ईश्वर हर जगह रहने वाला नूर है। ईश्वर हर जगह में रहने वाला नूर, जब हर जगह में रहने वाला, तो क्या हम एक जगह में हम उसको कोई मूर्ति के द्वारा रख सकते हैं? आप कोई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। श्रीमद् गीता 9 अध्याय उसका 11 पद में लिखा है, मेरे गुणों को ना समझने वाले मूर्ख लोग मुझे शरीर वाला समझकर मेरा अपमान करते हैं। मेरे गुणों को ना समझने वाले मूर्ख लोग मुझे शरीर वाला समझकर मेरा अपमान करते। यहाँ पर परमेश्वर का वचन, यहाँ पर श्रीमद् गीता में लिखा है, लोग परमेश्वर का गुणों को नहीं समझते हैं, वो मूर्ख लोग हैं। वो क्या समझते हैं? वो शरीर वाला समझते हैं, लेकिन वो शरीर वाला नहीं है। तो कौन सा वाला है? वो आत्मा वाला है, वो परमात्मा है। और जब परमात्मा है, हम उसको देख ही नहीं सकते, तो हम उसका मूर्ति को कैसे बना सकते हैं? गरुड़ पुराण धर्मकांड फरीद खंड में 38 अध्याय उसका 13 श्लोक में लिखा है, ईश्वर ना तो लकड़ी में है, ना पत्थर में और ना मिट्टी में बनी मूर्ति में है। ईश्वर को ना हम ईश्वर ना तो लकड़ी में है, लकड़ी में नहीं है, ना पत्थर में नहीं है और ना मिट्टी के बनी मूर्ति में है। आयुर्वेद 23 अध्याय उसका 23 का 3 श्लोक में लिखा है, नातस्व प्रतिमा अस्ति, इसकी इजाज़त नहीं कि तुम परमेश्वर का मूर्ति बनाना। ये हमारा देश भारत के ग्रंथों में मूर्ति पूजा का विरोध किया गया है। आइए हम कुछ परमेश्वर का वचन से, पवित्र बाइबल से कुछ बातों को मैं मंदिर के बारे में और प्राण प्रतिष्ठा के बारे में बोलने के लिए चाहता हूं। आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो में बने रहे, जब आपको जरूर आशीष मिलेगा, कई सारी जानकारी भी मिलेगा। प्यारे परमेश्वर का लोग, सर्वप्रथम परमेश्वर के बारे में हमारा क्या जानकारी है? वचन कहती है कि परमेश्वर को किसने नहीं देखा। जब देखा नहीं तो हम उसको कैसे मूर्ति को बना सकते हैं? परंतु एक बाइबल का एक वचन मैं आपके लिए बोलना चाहता हूँ। यूहन्ना का सुसमाचार 1 अध्याय उसके 18 पद में लिखा है, परमेश्वर की किसी ने कभी नहीं देखा, एक लौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। अर्थात परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह ने प्रकट किया। और यूहन्ना का सुसमाचार 4 अध्याय उसके 24 आयत में जब हम पढ़ते हैं, वचन कहता है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। 24 जॉन गॉस्पेल चैप्टर 4 वर्स 24 में लिखा है, गॉड इज स्पिरिट एंड दोज हु वर्शिप हिम मस्ट वर्शिप इन स्पिरिट एंड ट्रूथ। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? गॉड इज स्पिरिट, परमेश्वर आत्मा है, वो परमात्मा है, वो हमको बनाया है। परमेश्वर हमको आशीष करें। आइए एक वचन को पढ़ते हैं। प्रेरितों के काम उसकी 17 अध्याय उसके 24 पद में लिखा है, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तु को बनाया, इस पृथ्वी
और इसमें रहने वाले सारे वस्तुओं को, जो नेचुरल है, उन सारे चीज़ को परमेश्वर ने ही बनाया। पहाड़, नदी, नाला, पेड़ पौधा, जानवर, मनुष्य, इन सब को परमेश्वर ने ही सृष्टि किया। मनुष्य ने सृष्टि नहीं किया है, परमेश्वर ने सृष्टि किया, इसलिए वो सृष्टि करता है और हम उसकी सृष्टि है। लिखा है, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। वचन कहता है, धरती और आसमान और इसमें पाया सारे चीज, देखिए और अनदेखिए, उन सारे चीज को बनाने वाला परमेश्वर है। उस स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। वचन क्या कहता है? परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी और उसमें रहने वाले सारी चीज़ों का सृष्टि किया, इसलिए वह स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर होकर मनुष्य के द्वारा, हाथों के द्वारा बनाए हुआ मंदिरों में नहीं रहता। तो फिर परमेश्वर कहाँ पर रहता है? मैं आपके लिए एक वचन पढ़ूंगा। मैं जो भी बोलता हूँ अपना मर्जी से नहीं बोलता हूँ, शास्त्र में लिखी हुई बातों को मैं बोल रहा हूँ। देखिएगा, पहला कुरिन्थी उसका 3 अध्याय और 16 पद पर जो हम पढ़ते हैं, लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? तो मंदिर कौन है? तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। अर्थात परमेश्वर ने हाथों के द्वारा, मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ हाथों का मंदिर में नहीं रहता है। वो मंदिर कौन है? लिखा है, ध्यान से सुने, क्या तुम नहीं जानते? जो नहीं जानते हैं जान ले कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। डू यू नॉट नो दैट यू आर गॉड्स टेम्पल? यू आर, आप और मैं परमेश्वर का मंदिर है। नंबर 1 बात है कि हम जाने कि परमेश्वर मंदिरों में नहीं रहता। जब परमेश्वर मंदिर में रहता नहीं तो हम उसके लिए मंदिर बनाने का आवश्यकता क्या है? इतना पैसा खर्चा करने के लिए आप अपना खुशी के लिए आप उसको बना सकते हैं। आइए आगे के हम दूसरे बात को देखते हैं, प्राण प्रतिष्ठा की बात को देखते हैं। सबसे पहले कौन प्राण प्रतिष्ठा काम किया और किस में किया है? आइए हम परमेश्वर का वचन से देखते हैं। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ूंगा, उत्पत्ति उसका 2 अध्याय उसके 7 पद में पढ़ते हैं। सर्वप्रथम प्राण प्रतिष्ठा किसने किया है? तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नाथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। Then the Lord God formed the man of dust from the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living creature. परमेश्वर का वचन हमें कहता है, यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। अर्थात गॉड परमेश्वर ने आदम का अर्थ है प्रथम मनुष्य आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। रचने के बाद उसने क्या किया? उसके नाथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। परमेश्वर ने जीवन का श्वास फूंक दिया और परमेश्वर का श्वास, परमेश्वर का प्राणवायु और आत्मा जब उसके अंदर में आ गया, वह और आदम जीवित प्राणी बन गया। जब जीवित प्राणी बन गया आदम, परमेश्वर उसमें श्वास को फूका और परमेश्वर का श्वास, परमेश्वर की आत्मा जब उसके अंदर में आया, उसमें जान आ गया और वो जीवित प्राणी कह रहा है। वो देखने लगा, बोलने लगा, सुनने लगा, सुनने लगा और जीवित प्राणी बन गया। और ये धरती का सर्वप्रथम मनुष्य जिसको परमेश्वर ने सृष्टि किया है। बाइबल हमें कहती है, उत्पत्ति 1 अध्याय उसके 27 पद जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य का सृष्टि की। परमेश्वर ने सृष्टि किया हमें। उस परमेश्वर को हमको जानना और मानने की आवश्यकता है, जो हमको बनाया है, जो आदम में प्राण का श्वास दिया। क्या आदम परमेश्वर को बना सकता है? नहीं। अर्थात प्राण प्रतिष्ठा कौन करता है? केवल परमेश्वर ही करता है। और जब जिसको प्राण देता है वह एक जीवित प्राणी बन जाता है। हम में प्राण है, आप सुनने वालों, आप में प्राण है।
जानवरों में प्राण है, परंतु अंतर ये है केवल मनुष्य में प्राण है और मनुष्य में आत्मा है, और जानवरों में केवल प्राण है, उनके पास शरीर है परंतु उसके पास आत्माएं नहीं है। परमेश्वर की आत्मा केवल मनुष्य के ऊपर रहता है। प्यारे परमेश्वर का लोग, मनुष्य का प्राण कहाँ पर रहता है? आइए हम एक वचन को देखते हैं। लेवी का पुस्तक उसका 17 अध्याय उसका 11 पद को मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूँ। लेवी पुस्तक उसका 17 अध्याय उसका 11 पद में लिखा है कि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए। तो मनुष्य का प्राण लहू में रहता है, इसलिए उसका प्रायश्चित केवल लहू के द्वारा होता है, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित, प्राण के कारण लहू से प्रायश्चित होता है। इस कारण मैं इस्राएलियों से कहता हूं कि तुम में से कोई प्राणी लहू ना खाए। कई बार हम जब चिकन दुकान में जाते हैं, जो काटने वाला जो चिकन को पीछे से ऐसे मार देते हैं, उसका ब्लड नहीं निकलता है। बाइबल कहता है कि प्राणी का प्राण उसके ब्लड में रहता है, इसलिए परमेश्वर क्या कहता है, और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है, तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू से प्रायश्चित होता है। इस कारण मैं इस्राएल से कहता हूँ, तुम में से कोई प्राणी लहू ना खाए। इस प्रकार का चिकन नहीं खाना चाहिए, और मनुष्य और वो ब्लड को भी नहीं खाना चाहिए। बहुत सारे लोग ब्लड को खाते हैं। और जो परदेशी तुम्हारे बीच रहता है वह भी लहू कभी ना खाए। आइए मैं कुछ बातों को, परमेश्वर की बातों को मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ। हमने देखा कि प्राण प्रतिष्ठा करने वाला कौन है? परमेश्वर ही प्राण का प्रतिष्ठा करता है। और पहला परमेश्वर ने आदम में प्राण का प्रतिष्ठा किया, तो आदम वह एक जीवित प्राणी बन गया। तो क्या आदम जिसको परमेश्वर ने बनाया वो आदम परमेश्वर को बना सकता है? उसको प्राण दे नहीं सकता है। तो आज मनुष्य किस प्रकार ऐसा प्राण प्रतिष्ठा का काम करता है? आइए हम एक वचन को देखते हैं। अय्यूब उसका 33 अध्याय उसकी 4 पद में बाइबल वचना में क्या कहता है? अय्यूब कहता है, एक भक्त रहा, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। 33 अध्याय उसका 4 में लिखा है, मुझे परमेश्वर की आत्मा ने बनाया है और सर्वशक्तिमान के सांस से मुझे जीवन मिलता है। अर्थात मुझे और आपको परमेश्वर की आत्मा ने हमें बनाया है, हम उसको नहीं बना सकते हैं। आइए हम देखते हैं, एक वचन आपके लिए मैं पढ़ूंगा। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 45 में लिखा है, सबसे पहला व्यक्ति आदम, आदम का अर्थ है मनुष्य, वह एक जीवित प्राणी बना। मैं पढ़ता हूँ आपके लिए पहला कुरिन्थियों का पत्री उसका 15 अध्याय उसका 45 पद को। देखिए उसमें क्या लिखा है। ऐसा ही लिखा है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। अर्थात प्रथम, ऐसा लिखा है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना, क्योंकि परमेश्वर ने उसमें नाथुनों में फूंक दिया, श्वास दिया, वह जीवित प्राणी बन गया। और अंतिम आदम कौन है? यीशु मसीह को अंतिम आदम कहा गया। अंतिम आदम जीवनदायक का आत्मा बना, अर्थात यीशु मसीह अंतिम आदम है जो जीवनदायक का आत्मा है। अर्थात परमेश्वर हमको बनाया है, सृष्टि किया है, हम उसको नहीं बना सकते हैं। उसकी 21 और 22 पद को आइए हम पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 21 और 22 को पढ़ता हूँ, 20 से पढ़ता हूँ, सुनिएगा। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा, और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आया, वो प्रथम मनुष्य है आदम। जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हों का पुनरुत्थान भी आया। और जैसे आदम में सब मरते हैं,
वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। क्या लिखा है? आदम में सब मरते हैं। प्रथम मनुष्य आदम, उन्होंने परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन किया, आज्ञा का उल्लंघन करके वह पापी बन गया। और बाइबल कहती है कि पाप का मजदूरी तो मृत्यु है। कौन सा मृत्यु है? वो परमेश्वर से अलग हो गया। शारीरिक मृत्यु आया, हत्या, चोरी, व्यभिचार आया, शारीरिक मृत्यु आया। केवल उतना में काफी नहीं है, उसके लिए अनंत मृत्यु भी है। जब न्याय होगा, न्याय के बाद मनुष्य के लिए मात्र दो स्थान है। एक है स्वर्ग, उद्धार पाया हुआ लोग स्वर्ग में जाएंगे, और जिसका पापों का क्षमा नहीं हुआ है वो मृत्यु का दंड अनंत नरक में मिलेगा। अर्थात एक अनंत जीवन है और दूसरा अनंत मृत्यु है। अनंत जीवन परमेश्वर के साथ स्वर्ग में, और अनंत मृत्यु शैतान के साथ नरक में। इस पापों का बंधन से, मृत्यु का बंधन से छुड़ाने के लिए स्वर्ग का परमेश्वर धरती पर मनुष्य बनकर आया। वह है प्रभु यीशु मसीह। वह एक वास्तविक व्यक्ति था, और इस संसार में 33.5 साल तक प्रभु यीशु मसीह ने रहा और पाप का मजदूरी को अपने पर उठा लिया, क्रूस का मृत्यु को सहा, अपने आप को बलिदान किया, कुर्बान हुआ, धरती पर जमीन में गाड़ा गया, परंतु वह तीसरे दिन में जी उठा और वह आज भी जीवित है। और इस धरती पर जी उठने के बाद 40 दिन तक चेलों को दिखाई दिया। बहुत सारे लोग, 500 से अधिक लोगों को दिखाई दिया 40 दिन के अंदर। अपने आप को जीवित प्रमाण दिखाया। तत्पश्चात लोगों को देखते थे वह जैतून के पहाड़ से स्वर्ग में ऐसा उठा लिया, और फिर से वह आने वाला है। वो मनुष्य से प्रेम करता है और मनुष्य को बचाने के लिए चाहता है, और मनुष्य का उद्धार के लिए सारे काम को कर दिया है। लेकिन बचेगा कौन? वचन कहता है जो कोई उस पर विश्वास करता है वह नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। क्या आप उसको विश्वास करते हैं? इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक निमंत्रण देते हैं। अगर आप कोई भी जाति का हो, कोई भी भाषा का हो, अगर आप विश्वास करते हैं, ये सच्ची बात है, सच्ची घटना है, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आज भी वो जिंदा है। वो आपका पापों के लिए अपना प्राण दिया है, कुर्बान किया है। वो आपसे प्रेम करता है, उद्धार करता है, आज अभी के लिए है। लेकिन एक समय आएगा वो न्याय करेगा और न्यायाधीश बनेगा, वो न्याय करेगा। परंतु जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। परमेश्वर हम सबको आशीष करे। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्यारे पिता, यीशु मसीह के नाम से मैं धन्यवाद करता हूँ आज का दिन के लिए। आपका सत्य वचन के द्वारा आप हमसे बात किया। परमेश्वर, मंदिर के बारे में आपने हमें सुना है कि आप मनुष्य का हाथों के द्वारा बनाए हुआ मंदिरों में नहीं रहते। दूसरी बात है, मनुष्य आपने बनाया है, ये प्रत्येक मनुष्य आपका मंदिर है, आप उसमें रहने के लिए चाहता है। और आपने आदम का प्राण का प्रतिष्ठा किया है, और आदम कभी भी परमेश्वर का प्राण का प्रतिष्ठा नहीं कर सकता है। ये सच्ची बात को लोग जाने प्रभु, और लोग उद्धार को पाए प्रभु। आपका वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ये सच्चाई लोगों तक पहुंचने में सहायता कर प्रभु। सुनने वाले प्रत्येक भाई बहनों को आशीर्वाद कर प्रभु जी। आपको मैं महिमा देता हूँ। धन्यवाद के साथ इस विनती को उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ। परमेश्वर आप सबको आशीष करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। ये वचन के द्वारा वीडियो के माध्यम से परमेश्वर आप सभी को आशीर्वाद करें। अगर आपको आशीष मिला है, ये वीडियो को आप दूसरे के साथ भी शेयर कीजिए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।